सिटी पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड देंगे अमित शाह। अंग्रेजों के जमाने से इस सम्मान की परंपरा। अमित शाह 13-14 दिसंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। वो प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड से सम्मानित करेंगे। साथ ही बस्तर ओलंपिक के समापन में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद न्योता देने दिल्ली गए, जहां उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। 10 दिसंबर को स्थानीय अवकाश की घोषणा, बंद रहेंगे स्कूल दफ्तर। कड़ाके की ठंड के साथ ही दिसंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है। ठंड के इस मौसम में बच्चों बड़ों सभी को छुट्टी का इंतजार रहता है। इस कड़ी में बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने 10 दिसंबर को छुट्टी की घोषणा की। बता दें कि इसके मद्देनजर कलेक्टर ने 1 नवंबर 2024 दीपावली के दूसरे दिन को घोषित स्थानीय अवकाश को निरस्त करते हुए 10 दिसंबर 2024 शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस के दिन जिले में स्थानीय अवकाश घोषित किया। गौधाम के नाम से जाने जाएंगे छत्तीसगढ़ में बनने वाले गौ अभ्यारण्य, जल्द होगा शुभारंभ। आवारा मवेशियों से वाहन चालकों और आम नागरिकों को राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा गौ अभ्यारण्य बनाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के द्वारा फिलहाल 2 जिलों कवर्धा और बेमेतरा में गौ अभ्यारण्य बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार, रायपुर में साइबर सुरक्षा अलर्ट अभियान का आयोजन। डिजिटल युग में बढ़ रहे साइबर अपराधों को रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए रक्षा कवच अभियान चला रहा है। इसके तहत गुरुवार को अनुपम गार्डन में जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इसका नेतृत्व जुम्बा ग्रुप के संतोष कुमार साहू ने किया। रायपुर की महिलाओं के लिए खुशखबरी। रायपुर जिले की महिलाओं के लिए खुशखबरी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनने की राह दे रही महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए आवेदन मंगाए गए। इस पद के लिए महिलाएं 5 से 19 दिसंबर तक आवेदन कर सकती हैं। छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में बारिश का अलर्ट। 8 दिसंबर को बदलेगा मौसम। बस्तर में आज से बरसात। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज फिर से बदलने वाला है। 8 दिसंबर को 16 जिलों में बारिश के आसार जताए गए। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, मुंगेली, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, कबीरधाम, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, कांकेर और नारायणपुर में बूंदाबांदी हो सकती है। नंदनी एयरपोर्ट पर शुरू होगी उड़ान। लोकसभा सांसद विजय बघेल ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से मुलाकात की। उन्होंने भिलाई स्थित नंदनी एयरपोर्ट को फिर से चालू करने और एयरपोर्ट को विकसित करने का अनुरोध किया। दरअसल भिलाई का नंदनी एयरपोर्ट एशिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट भिलाई स्टील प्लांट के निजी उपयोग के लिए बनाया गया था, जो कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अंतर्गत उसी के स्वामित्व में है। 5 किलोमीटर दूर ड्रोन से भेजी गई दवाइयां। जशपुर जिले के सुदूर अंचलों में भी त्वरित गति से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने ड्रोन की किस तरह से मदद की जा सकती है, इसका प्रदर्शन किया गया, जहां जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बेंगलुरु की एक निजी कंपनी के द्वारा प्रायोगिक तौर पर पुलिस लाइन से एक ड्रोन की मदद से दवाइयों को 50 किलोमीटर दूर स्थित सन्ना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। प्रोफेसर भर्ती 13 विषयों के लिए दस्तावेज सत्यापन 10 दिसंबर से शुरू। प्रदेश के सरकारी कॉलेजेस में प्रोफेसर्स की सीधी भर्ती होगी। इसके लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू होगी। ये 10 से 17 दिसंबर तक चलेगी, लेकिन ये 13 विषयों के लिए है। शेष 17 सब्जेक्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से शुरू होगा, इसकी तारीख अभी घोषित नहीं की गई। निकाय चुनाव में इस बार इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। प्रदेश में दिसंबर जनवरी में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने इसकी प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दी। हालांकि भाजपा की तुलना में कांग्रेस की तैयारी थोड़ी पिछड़ी नजर आ रही है। इस बार कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती निकाय चुनाव में अपना कब्जा बरकरार रखना है। जांजगीर चांपा को मिला हाईटेक इंटरसेप्टर वाहन, 900 से अधिक मामलों में कार्रवाई। राज्य सरकार ने जांजगीर चांपा जिला पुलिस को उन्नत तकनीक से लैस इंटरसेप्टर वाहन प्रदान किया। इस वाहन का उपयोग ओवर स्पीड, शराब पीकर वाहन चलाने, ब्लैक फिल्म लगे शीशों और ध्वनि प्रदूषण जैसे यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई के लिए किया जा रहा है। साहू समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन 8 दिसंबर को होगा आयोजन। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिला साहू संघ 8 दिसंबर को युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन करेगा, जिसकी तैयारी में समाज के पदाधिकारी जुट गए हैं। साथ ही स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इसके लिए अब तक समाज के 400 युवक युवतियों ने पंजीयन करा लिया है। पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ऐतिहासिक पहल।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 8 प्रमुख बैंकों के साथ पुलिस सैलरी पैकेज के तहत समझौता किया। इस समझौते में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और IDBI बैंक शामिल हैं। छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती में हाइट और उम्र सीमा में छूट देने की मांग, युवाओं ने गृह मंत्री को सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती में युवाओं ने ऊंचाई और उम्र की सीमा में छूट की मांग की। दरअसल आदिवासी अभ्यर्थियों की हाइट आमतौर पर कम ही होती है, जिसके कारण भर्ती से वो वंचित हो जाते हैं। इसलिए वर्तमान जारी भर्ती में 5 सेंटीमीटर छूट की मांग की गई। इसे लेकर युवाओं ने गृह मंत्री विजय शर्मा को ज्ञापन सौंपा। दुर्ग को मिली बड़ी सौगात, बीसीसीआई ने लीज पर ली जमीन, अब बनेगा इंटरनेशनल स्टेडियम। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित ऐतिहासिक रविशंकर स्टेडियम अब एक नया अवतार लेने को तैयार है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक स्टेडियम कहलाने वाला ये स्थल, जो वर्षों से बदहाली झेल रहा है, जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का केंद्र बनने वाला है। ये प्रदेश का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनने वाला है। इसके निर्माण कार्य के लिए बीसीसीआई ने इस स्टेडियम को 33 साल के लिए लीज पर लिया है। रायपुर में 231 करोड़ की लागत से बनेगा नया अस्पताल भवन, टेंडर जारी। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। रायपुर के मेकाहारा में बढ़ते मरीजों का दबाव कम करने के लिए परिसर में 700 बिस्तरीय एकीकृत नवीन अस्पताल भवन निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया। बता दें कि इस साल के बजट में मेकाहारा परिसर में 700 नवीन एकीकृत अस्पताल का प्रावधान किया गया था। रेत माफियाओं पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, आरंग रेत घाट में 4 चैन माउंटेन जब्त। राजधानी रायपुर से लगे आरंग थाना क्षेत्र के पारा गांव में महानदी में अवैध रूप से चैन माउंटेन मशीन के जरिए रेत उत्खनन करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पारा गांव रेत घाट में प्रतिबंध के बावजूद मशीन से उत्खनन कर रहे 4 चैन माउंटेन मशीन को आरंग राजस्व खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारकर जब्त किया है। महाकुंभ के समय सारनाथ एक्सप्रेस कैंसिल, बिलासपुर में विरोध शुरू। छत्तीसगढ़ से यूपी को जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस को 76 दिनों के लिए कैंसिल करने के लिए रेल प्रशासन के फैसले का विरोध शुरू हो गया। दिलचस्प बात यह है कि जब मौसम विज्ञानी 7 दिनों से अधिक के मौसम की भविष्यवाणी नहीं कर पाते, तब रेल प्रशासन का कोहरा छाने का तर्क देकर सारनाथ एक्सप्रेस को एक मुश्त 76 दिनों के लिए कैंसिल करना गले से नीचे नहीं उतर रहा है। सिंचाई के लिए नहीं मिलेगा नहर का पानी। जांजगीर चांपा जिले में जल उपयोगिता समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि चांपा शाखा नहर के अंतर्गत आने वाले बमनिडी बिर्रा क्षेत्र के किसानों को रबी की फसल के लिए पानी नहीं दिया जाएगा। इस निर्णय के खिलाफ क्षेत्र के हजारों किसान पानी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। नेशनल हाईवे 353 की मांग। सांसद रूप कुमारी चौधरी ने नई दिल्ली में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। सांसद ने नेशनल हाईवे 353 पर स्थित महासमुंद व बागबाहरा शहर में बाईपास सड़क बनाने के लिए सांसद से मांग की है। लंबे समय से बाईपास निर्माण की मांग चल रही है। नेशनल हाईवे 353 महासमुंद और बागबाहरा शहर के बीच से होकर गुजरती है। स्कूल व सार्वजनिक जगहों पर नशे के सामान की बिक्री पर एचसी सख्त। बिलासपुर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि प्रदेश के स्कूल व सार्वजनिक जगहों पर नशे के सामान की बिक्री किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। कोटपा एक्ट में दिए गए प्रावधानों का कड़ाई से पालन हो, इस दिशा में राज्य सरकार को ठोस कदम उठाना होगा। शीतकालीन सत्र से पहले क्या छत्तीसगढ़ में होगा मंत्रिमंडल विस्तार। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होने की संभावना है। उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव भी हैं। विधानसभा नहीं संभाला जा रहा तो पद से इस्तीफा दें केदार कश्यप। सुकमा के जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी ने प्रेस नोट जारी कर नारायणपुर विधानसभा के विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही। धान खरीदी, दिसंबर शुरू होते ही खरीदारी बढ़ी। चेक पोस्टों पर की जा रही वाहनों की जांच।
प्रदेश भर में 14 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। दिसंबर माह की शुरुआत होते ही अब धान खरीदी में तेजी देखी जा रही है। जिले के तमाम धान खरीदी केंद्रों पर अब किसान अपने धान लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं प्रशासन भी धान खरीदी में आई तेजी के मद्देनजर अलर्ट पर नजर आ रहा है। सर्वेक्षण से बदला वार्ड का समीकरण। रायपुर में ओबीसी पार्षदों की संख्या 18 से बढ़कर हो सकती है 25। राजधानी सहित राज्य में नगरीय निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराया जाना तय हो गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ओबीसी आरक्षण के लिए नए सिरे से सर्वेक्षण भी हो गया। ओबीसी सर्वेक्षण के नए आंकड़ों से ही राजधानी के वार्ड का समीकरण बदलेगा और यहां ओबीसी वर्ग के 5 पार्षद बढ़ सकते हैं।